अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त आज जारी की। बीजेपी के ऑफिशियल मीडिया हैंडल ने ट्विटर पर कहा कि बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी ने कर्नाटक की कानून साज असेंबली के आइंदा आम इंतखाबात के लिए दूसरी फहरिस्त में 23 उम्मीदवारों के नामों का फैसला किया है। कल 7 मौजूदा एमएलए दूसरी फहरिस्त में जगह नहीं बना सके। फहरिस्त के मुताबिक हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नागराज चाबी को कलगुतगी हल्के से इंतखाबात लड़ने के लिए टिकट दिया गया है। साबिक एमएलए वाई संपंगी की बेटी अश्विनी को कोलार गोल्ड फील्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी ने टिकट दिया है। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होते ही पार्टी में खलफचार मच गया है। एक तरफ जहां अपने चहीते लीडर को टिकट ना मिलने पर जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, तो कुछ लीडरों ने हथियार डाल दिए और कुछ ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। सीनियर लीडर साबिक नायब वज़ीर आला और मौजूदा वजीर लक्ष्मण स्वामी ने टिकट ना मिलने पर बीजेपी से अलहदगी इख्तियार कर ली है, जबकि साबिक नायब वज़ीर आला जगदीश शेट्टर का नाम पहली लिस्ट में ना होने पर इनकी हर हाल में इलेक्शन लड़ने की धमकी ने पार्टी हाईकमान को फिक्रमंद कर दिया। इन्हें दहली तलब किया गया है। लक्ष्मण स्वादी टिकट से महरूम किए जाने के बाद बेलगावी के चौकड़ी इलाके में एक प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर ही रो पड़े। उन्होंने अपने हामियों से सलाह मांगी कि इन्हें क्या करना चाहिए और फिर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। रियासत कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ शरंगेज मुहिम में पेश रहने वाले बीजेपी लीडर पुष्पाल सोरना को पार्टी ने उडुपी से उम्मीदवार बनाकर नवाजा है। पुष्पाल को उम्मीदवार बनाने के लिए जाफरानी पार्टी ने मौजूदा एमएलए रघुपति भट्ट का टिकट काट दिया है। जाफरानी पार्टी को उम्मीद है कि हिजाब तनाज़े में उडुपी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के डेवलपमेंट कमेटी के नायब सदर के तौर पर पुष्पाल ने जो रोल अदा किया है, इसकी वजह से अवाम में इनकी मकबूलियत बढ़ी है, जिसके नतीजे में हिंदुत्व के नाम पर वो कामयाब हो सकता है। रियासत कर्नाटक में शिकस्त के अंदेशों से दो चार बीजेपी ने इंतहाई ताखिर और बहुत गौर वखौस के बाद गुज़िश्ता शाम पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, मगर इसके जारी होते ही पार्टी कारकुनों के एक बड़े तबके में नाराजगी फैल गई। अपने चहीते लीडर को टिकट न मिलने पर लोगों के एहतजाज के साथ ही कुछ लीडरों के इस्तीफों के इम्कान के बीच पार्टी सदर जेपी नड्डा और सीनियर लीडर वज़ीर दाखिला अमित शाह को हंगामी मीटिंग करनी पड़ी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की रिहायशगाह पर हुई इस मीटिंग में अमित शाह के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, कौमी जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक उमूर के जिम्मेदार अरुण सिंह, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी शरीक थे। बीजेपी ने इस बात की तस्दीक की कि मीटिंग उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पैदा हुए हालात से निपटने की हिकमत अमली पर गौर करने के लिए मुनक्किद हुई थी। मुल्क में अपोजिशन के इत्तेहाद के सिलसिले में एक अहम संग मील पार करते हुए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस तारीखी मुलाकात की वजह से मुल्क में अपोजिशन को मजबूत और मुत्तहिद करने की सिमत में एक अहम कदम बढ़ाया गया है। यह मुलाकात कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सरकारी रिहायशगाह पर हुई। नीतीश कुमार ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमाम बातें हो गई हैं। हम लोगों ने देर तक तबादला ख्याल किया। पूरे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को मुत्तहिद करने के लिए कोशिश करनी है। हम लोग आगे एक साथ काम करेंगे। इस बार हतमी बात हो गई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार के दरमियान ये मुलाकात काफ़ी पहले से तय थी, लेकिन दोनों लीडरान अपनी अपनी मसरूफियात के सबब नहीं मिल पा रहे थे, मगर इस मरतबा तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहल करते हुए इस मीटिंग को मुमकिन बनाया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना के इदारिया में बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इदारिया में बीजेपी को ढोंगी, नौटंकीबाज और खुदगर्ज करार देते हुए मुसलमानों के तय इसके सलूक पर भी नुक्ताचीनी की। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी की मुसलमानों से मोहब्बत असल ना होकर कृष्णा के दौर की राक्षस के जैसी है। सामना के इदारे में लिखा गया है कि बीजेपी जैसी ढोंगी और नौटंकीबाज पार्टी हिंदुस्तान भर में कोई दूसरी नहीं होगी। सियासी मुफाद परस्ती के लिए ये कब क्या ढोंग रचाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। एक तरफ ये हिंदुत्व के नाम पर मुस्लिम बरादरी पर हमला करवाते हैं, फसाद करवाते हैं, तो दूसरी तरफ इंतखाबात के मौके पर इन्हीं मुसलमानों को साथ लेकर सेकुलरिज्म का बुर्का पहन लेते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग मुस्लिम वोटरों से सूफी मुकालमा करेंगे। बीजेपी के मुस्लिम लीडरान मरकजी वज़राए मुमलिकत मुख्तलिफ दरगाहों पर जाएंगे और वहाँ कव्वाली सुनेंगे। ये मुहिम पूरे मुल्क में चलाई जाएगी। बीजेपी के अक़लियती शोबे की जानिब से सूफी संवाद महा अधिवेशन यानी सूफी मुकालमा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की भी तैयारी की जा रही है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस इलाके में वाक़ मशहूर व मारूफ तारीखी सयाहती मुकाम एग्रीसन बॉली में बरसों बाद पानी की आमद हुई है, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुशी का इजहार कर रहा है।
काबिल जिक्र है कि कनॉट प्लेस इलाके में दिल्ली मेट्रो के तामीराती काम के सबब एग्रेसन बॉली में पानी खुश्क हो गया था। जब यहाँ मेट्रो का तामीराती काम जोरों शोर से जारी था, उस वक्त बॉली के पानी की सतह मजीद कम होती गई। सूरत हाल ये थी कि पानी की सतह इस कदर कम हो गई कि बॉली का पानी ही खुश्क हो गया। एग्रेसन बॉली में बरसों से पानी नहीं था। अब आप इसे मौजज़ा कह सकते हैं या कुछ और। एग्रेसन बॉली में पानी कुदरती तौर पर आ गया है, जो बरसों पहले सूख गई थी। ASI बॉली में पानी की आमद से खुश है और ASI का मानना है कि यह पानी कुदरती तौर पर आया है। उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ के हसीनापुर इलाके के गांव पलरा में प्रधान से रंजिश की वजह से एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद फिरकाना तशद्दुद की आग भड़क उठी। वैशु नामी नौजवान के कत्ल के बाद गुज़िश्ता रोज जब अंतिम संस्कार के लिए इसकी मैयत को ले जाया जा रहा था, तो जनाजे में शामिल लोगों ने अक़लियती बिरादरी के घरों पर हमला कर दिया। इनकी फसलों को नजर आतिश कर दिया। मजबूरन मुतअद्दिद अफराद अपने घर बार छोड़कर गाँव से चले गए। गाँव में बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई। पुलिस का मानना है कि हालात अब काबू में हैं, लेकिन लोगों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। बिहार शरीफ में रामनवमी के जुलूस के दौरान लहरी थाने इलाके में तशद्दुद का वाक़या पेश आया था। पुलिस इसकी तहकीकात में मसरूफ़ है। 31 मार्च को हुए गड़बड़ के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 141 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जिसमें से 39 मुलजिमीन को अदालत के हुक्म पर रिमांड पर लेकर इनसे पूछगछ की जा रही है। इसके बाद इकोनॉमिक ऑफिसर्स यूनिट इन मुलजिमीन को रिमांड पर लेकर जुलूस में फंडिंग के हवाले से भी तफ्तीश करेंगे। दीगर मुलजिमीन को भी रिमांड पर लेकर पूछगछ की जाएगी। कनाडा की 202 साल कदीम यूनिवर्सिटी मैकगिल के नौ मुंतखब वाइस चांसलर हरग्रीव सिंह सैनी उर्फ दीप सैनी ने हिंदुस्तान से ब्रेन ड्रेन पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अपने ओहदा संभालने के बाद इंडियन एक्सप्रेस से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हिंदुस्तान से हर साल अमेरिका या कनाडा की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद पहुंचती है और फिर इनमें से 90% अपना मुस्तकबिल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए यहीं बस जाते हैं। देव सैनी के मुताबिक ऐसी सलाहियतों को अमेरिका और कनाडा में हाथों हाथ लिया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये तशवीश का मौजू होना चाहिए कि वहाँ के नौजवान इस मुल्क को अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं मानते हैं। देव सैनी ने मजीद कहा कि अमेरिका या कनाडा में बेहतरीन सलाहियतों को संवारा जाता है, इन्हें बेहतर मौके फराहम किए जाते हैं और इनका लाइफ स्टाइल भी बेहतर हो जाता है। ऐसे मौके यहाँ भरपूर तरीके से दस्तयाब हैं और ये दोनों ममालिक ख़ास तौर पर इन सलाहियतों का खैर मकदम भी करते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी अरबाब इक़्तिदार को गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर इनकी बेहतरीन सलाहियतें मुल्क छोड़कर क्यों जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है। जो भी बादल छाए हुए हैं वो आर्जी हैं। बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे। उस वक्त जज्बात से नहीं, समझदारी से फैसले करते हुए मुल्क को टूटकर बिखरने से बचाना है। तेलंगाना में अक़लियतों की तरक्की और खुशहाली के लिए 9 साल के दौरान हुकूमत की जानिब से 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हुकूमत की LV स्टेडियम में मुनक़िदा दावत इफ्तार से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आखिरकार कामयाबी इंसाफ और अच्छाई की होती है। हमें खून के आखिरी खतरे तक मुल्क के लिए लड़ना है। मुल्क के सामने कितने भी मसाइल क्यों ना हो, जीत सच्चाई की होगी। तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुल्क भर में फ़रोग़ देने का वक्त आ गया है। KCR ने मुसलमानों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद पेश की और कहा कि 9 साल कबल तेलंगाना को पसमानदा इलाका कहा जाता था। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद तरक्की के मामले में तेलंगाना के रास्ते पर मुल्क की कोई दूसरी रियासत नहीं है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि जाए वाक़े से फिंगरप्रिंट्स का हुसूल और फिंगरप्रिंट्स के जरिए नामालूम नाशों की शिनाख्त हमेशा से ही जुर्म का पता लगाने और सज़ा दिलाने में अहम रोल अदा करते रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने रियासत तेलंगाना के स्टेट लेवल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के 41 ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल महेश भगवत की निगरानी में फिंगरप्रिंट ब्यूरो की बेहतर खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि जहां तक सबूत का मामला है, फिंगरप्रिंट्स का वजन हमेशा से ही भारी रहा है। उन्होंने बताया कि 2023 के पहले छमाही के दौरान बेहतर मुजाहरे पर 5 पुलिस फिंगरप्रिंट यूनिट्स और मुतालिका यूनिट ऑफिसर्स को अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिन्होंने इस मुद्दत के दौरान फिंगरप्रिंट से इस्तेफादा करते हुए मुख्तलिफ जराइम का पता चलाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रमज़ान मुबारक के चौथे जुम्मे के मौके पर चौथा जलसे यौमुल कुरान तारीख़ी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद होगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी निगरानी करेंगे। मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी कादरी जानशीन हज़रत सूफ़ी आज़म मौलाना सैयद शाह अहमद पाशा कादरी ज़रीन मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याक़ूतपुरे के खिताबात होंगे। शदीद गर्मी की वजह से ज़िला करनूल के
गोने गुंटला गांव में मकानात के दरमियान बुलंदी पर मौजूद एक भारी चट्टान में शगाफ पड़ गए हैं। कलेक्टर कर्नूल सर्जिका गमला ने कहा है कि इंतहाई शदीद गर्मी से एक चट्टान में शगाफ पैदा हो गई। ये वाक़या अडोनी सब डिवीज़न में गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। भारी चट्टान में शगाफ पड़ने के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इस चट्टान के आसपास मौजूद 150 खानदान को दूसरे मुकाम मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि चट्टान में गहरी दरार पड़ गई, मगर अच्छी बात यह है कि दरार नहीं बढ़ रही है। चट्टान के टूटने और नीचे आने का खतरे से अवाम खौफजदा है। इस मुकाम पर हमने रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को तैनात कर दिया है। जिला मेदक के तूपरान में अशरार की जानिब से मुस्लिम नौजवानों पर हमला और जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करने का वाक़या पेश आया। इस खतरनाक रुझान वाले वाक़े से तेलंगाना भर में सनसनी फैल गई। तूपरान में वाक़े एक ढाबे पर चंद अशरार पहुंचे और मुस्लिम नौजवानों को देखकर इन अशरार ने नारे लगाने पर मजबूर कर दिया और जब इन नौजवानों ने इनकार किया तो इन पर मुबैना हमला किया गया। फौरी तौर पर एक नौजवान ने डायल 100 के जरिए पुलिस को इत्तला दी, ताहम अफसोस के मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मुस्लिम नौजवानों को मौका वारदात से चले जाने का मशवरा दिया। अशरार पुलिस की मौजूदगी में नारे लगाने का मुतालबा करते रहे। इस दौरान मुस्लिम नौजवान पुलिस की निगरानी में ढाबे से निकल गए, ताहम थोड़ी दूर के फासले पर इनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और अशरार गाड़ी का ताक़ुब करते हुए मुस्लिम नौजवानों का पीछा कर रहे थे। इस वाक़े की शिकायत एक नौजवान अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के जरिए पुलिस के आला अहदेदारों को दी। वाज़ेह के चंद रोज़ कबल पठानचरू में मुस्लिम मेवा फरोश पर हमला और ज़बरदस्ती शराब पिलाने का वाक़ा पेश आया था। क़दीम ज़िला मेदक में ऐसे वाक़ात में इजाफा तशवीश का सबब बन गया है और शुमाली हिंद रियासतों की तेलंगाना की कदीम रिवायत की गंगा जमनी तहजीब के लिए ख़तरा बन चुकी है।